हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। यह कक्षा 8वीं द्वितीय भाषा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम संधि पढ़ने जा रहे हैं। संधि का मतलब क्या है, संधि किसे कहते हैं, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस हाले, हिमालय, रमा प्लस ईश, रमेश आदि हैं। संधि के भेद जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये संधि के भेद है। इसके आगे हम संधि का रूप देख लेते हैं। सम प्लस दी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे सम प्लस तोष संदोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, बाणु प्लस उदय बाणुदय। इस प्रकार से हम संधि को पहचान सकते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब आइए उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। स्वर संधि को इसको जो है संस्कृत में भी कुछ एक सूत्रों के माध्यम से जाना जा सकता है। यदि आपकी जिज्ञासा हो तो इसको आप पढ़ सकते हैं, नहीं हो तो छोड़ भी सकते हैं। आगे आइए, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। जब दो शब्दों की संधि करते समय आ या आ के साथ में आ या आ हो तो आ बनता है। जब ई और ई के साथ में ई और ही हो तो ई बन जाता है। जब ऊ और ऊ के साथ में ऊ और हु हो तो ऊ बनता है। इस संधि को हम ह्रस्व संधि भी कह सकते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय बनता है। यहाँ आ प्लस आ मिलाकर आ बनते हैं। इस प्रकार से दीर्घ संधि बनते हैं। आइए दीर्घ संधि के कुछ एक उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ है, हिम प्लस आलय हिमालय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, विद्या प्लस आरती विद्यार्थी, विद्या प्लस आलय विद्यालय। इस प्रकार जो है आप क्या देख सकते हैं, दीर्घ संधि देख सकते हैं। इसमें ई और ई का भी मिलाकर के बनता है। रवि प्लस इंद्र रविंद्र बनता है। मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र बनता है। जैसे गिरी प्लस ईश गिरीश, मुनि प्लस ईश मुनीश, मही प्लस इंद्र महींद्र, नारी प्लस इंदु नारेंद्र, नदी प्लस ईश नदीश, मही प्लस ईश महेश। इस प्रकार के भी ई के माध्यम से आप दीर्घ संधि जान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार में भी बाणु प्लस उदय बाणुदय, विदु प्लस उदय विदुदय। इस प्रकार जो है वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, वधु प्लस उल्लेख वधुल्लेख। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। नियम 4 पर आइए। नियम 4 में जो है री और री, पितृ प्लस ऋणम पितृणम। इस प्रकार से भी री को भी हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम गुण संधि देखने जा रहे हैं। गुण संधि क्या कहलाती है। गुण संधि स्वर संधि का एक भेद है। जब संधि करते समय आ या आ के साथ ई या ही हो तो ये बनता है। जब आ के साथ
ऊ और हु हो तो वो बनता है। जब आ और आ के साथ री हो तो अर बनता है। तो यह गुण संधि कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, नर प्लस ईश नरेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस ईश महेश, ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव। इस प्रकार से आ और री, जैसे ऋषि प्लस देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, इस प्रकार की भी संधि होती है। अब आइए अयादि संधि देख लेते हैं। अयादि संधि में किस प्रकार परिवर्तन होते देख लीजिए। ये और आई और वो और औ से परे किसी भी स्वर होने पर क्रमशः अय और आय, अव और आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पो प्लस अन पवन बनता है। ठीक है बच्चों, आगे आइए और कुछ अयादि संधि के उदाहरण देख लेते हैं। ने प्लस अनम नयनम, कवे प्लस ये कवये, हरे प्लस ये हरये, शे प्लस अनम शयनम, हरे प्लस येगी हरहेगी, चे प्लस अनम चयनम। इस प्रकार से भी अयादि संधि बन सकती है। और पो प्लस अन पवन, भो प्लस अनम भवनम, विष्णु प्लस यह विष्णुवह, इस प्रकार से भी बनता है। गई प्लस अका गायक, नई प्लस अका नायक, सई प्लस अका सायक, गई प्लस अंति गायंती, इस प्रकार बनते हैं। बहु प्लस उका बाउक, पौ प्लस अका पावक, इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण आपके दिए गए हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से भी आप संधि को पहचान सकते हैं। बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आपको संधि को समझाया गया है। बाकी का संधि जो है आप व्याकरण बुक में से देखिए और उसमें से पहचानिए, उसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।